बाद में जब उस गाय के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ, जो सारा शरीर मनुष्य का और कान गौ जैसे, उसकी बहन के भी गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया। जाकर के रात में उसने अपने बेटे को धुंधली को दे दिया और धुंधली ने बेटे के लेने के बदले में उस बहन को धन दे दिया। आज जैसे ही आत्मदेव को ये मालूम हुआ कि मेरे आंगन में दो बालकों ने जन्म लिया है, तो दादा दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। तो जो धुंधली की बहन के गर्भ से जो धुंधली को दे गई थी, उस बालक का नाम तो धुंधकारी रखा, और जो गौ से बेटे ने जन्म लिया था, जिसके कान गौ जैसे थे, उसका नाम गोकर्ण रखा। आज धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है, दोनों बालक एक ही आंगन में पल रहे हैं, लेकिन दोनों बालकों की संगत अलग अलग है। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजा में समय बिताता है, लेकिन ये नीच धुंधकारी वेश्याओं के घर जाता है। धुंधकारी सुबह से शाम हो जाती है, प्रभु का गुणगान करता है, संतों का सम्मान करता है, प्रभु के नाम को जपता है, लेकिन ये धुंधकारी नीच गलत रास्ते पर चला जा रहा है। आज धुंधकारी की शिकायतें आने लगी, तो दादा जब शिकायतें आने लगी तो आज आत्मदेव गोकर्ण के पास में जाकर के बोले, बेटा एक तू है, तेरी ओर अगर मैं नजर करता हूँ तो ये हृदय एक तरह कोमल शीतल हो जाता है, और जब इस नीच धुंधकारी की ओर अपनी नजरों को करता हूँ तो ये आग की तरह जलने लगता है। उसी समय जवाब देकर के बोले, पिताजी ये तेरा मेरा क्या है, और तुम्हें अगर शांति चाहिए तो जाकर के वन में प्रभु की भक्ति करो, प्रभु का गुणगान करो, प्रभु के नाम को जपो, जिससे तुम्हारी ये जो भी ज्वाला है जलती है वो शांत हो जाए। और तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो प्रभु का भजन करना चाहिए। आज उसी समय भक्तों आत्मदेव ने अपना घर छोड़ दिया और जाकर के वन में प्रभु की तपस्या करने लगे, प्रभु का भजन करने लगे, प्रभु का गुणगान करने लगे। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। थोड़े समय के बाद में आज गोकर्ण भी प्रभु का भजन करने के लिए घर से चला गया। इधर दिन ब दिन धुंधकारी की हरकतें बढ़ती गई, वेश्याओं की संगत करने लगा। लेकिन दादा याद रखना, वेश्या किसे कहते हैं? वेश्या उसे कहते हैं कि दूसरे मर्द पर जाल डालती है, दूसरे मर्द को अपने बस में करती है, उसे वेश्या कहते हैं। दूसरे का धन लूट लूट करके खाती है, दूसरे के पैसे को उसकी पत्नी घर में रोती है और उसके पति को अपने जंजाल में फांस करके और सब कुछ अधिकार उसके पति से खुद पर जता करके उस पत्नी को अलग कर देती है। ऐसे नारियों को वेश्याएं कहते हैं। और अभी आपने सुना भी है, क्योंकि मेरठ में जो हत्या हो गई है, पत्नी ने स्वयं पति की हत्या कर दी है? लेकिन ऐसी नारियों का आगे चल करके क्या होगा बताते भी थे कि धरणी करणी यदि थमी हुई तुम जैसी ही अबलाओं से, बलवानों की यदि इज्जत है तुम जैसी सुशील नारियों से। और जब अगर तुम ही ऐसा करोगी तो आगे चलकर के ये हमारी पृथ्वी मैया है,
ये भूमि है किसके ऊपर टिकेगी, ये किसके ऊपर टिकेगी। किसी कवि ने बड़ा ही सुंदर लिखा, क्योंकि जो भी मेरठ जिला में हादसा हुआ है इसे देख कर के बड़ा ही दुनिया में चर्चा हो रही है। ये क्या हुआ, और दादा